हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है कि रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। हम इस पे क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसमें जनरली हमारा इस टाइप का क्वेश्चन होगा जैसा आप लोग ये बोर्ड पे देख रहे हैं। मैंने पहले ये सब क्वेश्चन लिख दिया हूँ ताकि मैं ये सब सॉल्व करूँ। आगे जो मैं लेक्चर लूँगा ना, तो ये सब सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। इसमें जनरली ये होगा कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल ही मान लीजिए किसी को एक एंगल पे फेंका, उसी टाइम दूसरे को किसी एंगल पे फेंक दिया। तो इसमें क्वेश्चन मेनली ये रहेगा कि फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन, और जब कोलिजन हुआ तो उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है। जब कोलिजन हुआ तो वहाँ पे एक्स और वाई क्या है, मतलब किस पोजीशन पे वो कोलाइड किया हुआ है। टाइम भी हम निकालेंगे, कोलिजन का टाइम क्या है, और हम कौन से वेलोसिटी से फेंकें ताकि उसका कोलिजन हो जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि बॉडी कोलाइड नहीं करेगा। अगर बॉडी कोलाइड नहीं किया तो मिनिमम सेपरेशन कितना रह जाएगा वो भी निकालना हम सीखेंगे। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। बट ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा थ्योरी पढ़ाऊंगा रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, और फिर ये लोग ये सब क्वेश्चन आप आराम से बना पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। इसको ही मैं मिटा रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा रिलेटिव मोशन के बारे में बताना चाहूँगा कि आखिर रिलेटिव मोशन में क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम यही कभी कभी याद भी कर लेते हैं ना कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो ऐड करूँगा। पर मेरे ख्याल से फार्मूला से ज़्यादा अच्छा होगा आप पहले उसको समझिए कि आखिर ये ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है। हम जनरल प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि आखिर ऐड क्यों हो जा रहा है वेलोसिटी, और सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है रिलेटिव मोशन में। मान लीजिए ये मान लीजिए कोई भी कार है, मान लीजिए इसको मैं बी बोल दिया, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कोई ना कोई पर्सन है जो कि किस में है, रेस्ट में है। अगर ये पर्सन रेस्ट पे है, ग्राउंड पे है, और अगर ये कार को देख रहा है तो इसको कितना स्पीड दिखेगा, इस पर्सन को ये कार का स्पीड कितना दिखेगा, 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द, यहाँ कार मान लीजिए ये कार है, वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन कितना आ जाएगा, जितना वेलोसिटी है उतना ही आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, मोशन, एक बॉडी का मोशन हो रहा है, एक रेस्ट में है, तो हम आराम से इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। पर अगर ऐसा हो जाए इसको ही मैं मोशन में ले आऊँ, अगर ये भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहे, ये भी मोशन में रहे, तो टू ऑब्जेक्ट का मोशन हो गया। अब देखते हैं कैसे इसको कितना ऑब्जर्व होगा ये कार का वेलोसिटी या स्पीड। मान लीजिए इसको मैं चला दिया, इस पर्सन को भी कहीं मैं रख दिया हूँ, और इसको मैं चला देता हूँ सेम डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड। ये कार चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये चल रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। तो देखिए, आप ऐसे ध्यान दीजिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे चलता है, आप वो याद कीजिए, जब आप कार से चलते हैं तो रोड पे जो साइन बना होता है, जैसे जैसे आप आगे चलते हैं ना, तो क्या होता है, लगता है कि रोड पीछे आ रहा है। तो रोड पीछे आ रहा है, तो अगर ये 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो ये भी तो उसी रोड पे है, और ये भी क्या उसी सड़क पे है। अगर ये 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो ये दुनिया इसको 40 मीटर पर सेकेंड से पीछे आता दिखेगा। वो रोड भी क्या लगेगा, 40 मीटर पर सेकेंड से पीछे आ रहा है। जैसे मैं चल रहा हूँ ना, तो मेरे अगर ग्राउंड में ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या लगेगा, ग्राउंड पीछे आ रहा है। मान लीजिए ये भी ग्राउंड पे कार है, ये भी ग्राउंड पे इंसान है, मतलब कोई कार में है, वो कार ग्राउंड पे चल रहा है, ये 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो अगर ये इसको देखेगा तो दुनिया इसको किससे दिखेगा, ये पूरा दुनिया मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड से पीछे आते दिखेगा। 40 मीटर पर सेकेंड से, मतलब ये 40 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो इसको पूरा दुनिया 40 मीटर पर सेकेंड से आते दिख रहा। और उसी दुनिया में ये कार भी है ना, तो इस पर भी क्या होगा, ये भी एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा 40 मीटर
पर सेकेंड। तो देखिए इधर ज़्यादा है स्पीड, इधर कम है स्पीड, तो फाइनली किधर आता हुआ कार दिखेगा, कार इधर आता दिखेगा। कैसा दिखेगा, ऐसे। कितना दिखेगा, 20 मीटर पर सेकेंड से किस में दिखेगा, लेफ्ट में दिखेगा। क्योंकि देखिए 40 मीटर पर सेकेंड इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो इधर आता दिखेगा। मतलब ये सेम डायरेक्शन में जा रहा था, तो इसको कैसा दिखा, 20 मीटर पर सेकेंड से पीछे आते हुए ये कार दिखा इसको। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसको हम इधर कर देते हैं 40 मीटर पर सेकेंड। इधर 40 मीटर पर सेकेंड से चला दिया, और ये जो हमारा कार है ये हमारा इधर चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। इसमें पर्सन को रख दीजिए, इसमें कार को रख दीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये पर्सन 40 मीटर पर सेकेंड से इधर चढ़ा, ये दोनों एक ही रोड पे है, एक ही सड़क पे है। अगर ये 40 मीटर पर सेकेंड से चढ़ा तो दुनिया इसको क्या दिखेगा, 40 मीटर पर सेकेंड से पीछे आ रहा, और उसी दुनिया में ये कार है। तो पूरा दुनिया अगर 40 मीटर पर सेकेंड से आ रहा तो इसमें भी कितना ऐड हो जाएगा, इधर कितना ऐड हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन कितना आ गया, 40 + 20 = 60 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए जो हम बोलते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा हो तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, हमने क्या किया, ऐड किया, और यहाँ पे क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो यहीं से हम फार्मूला क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। देखिए कैसे क्रिएट होगा फार्मूला। लेफ्ट 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब मुझे क्या करना है, -20 लाना है। -20 कैसे आ जाएगा, जब 20 - 40 कर दूंगा। -20 लाने के लिए 20 - 40 किया, कितना आ गया, -20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो देखिए फॉर्मूला बन गया ना रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द कार ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द पर्सन ग्राउंड। अब ये इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, तभी हम बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द कार ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द पर्सन ग्राउंड। अब आप याद रख सकते हैं फार्मूला, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो तो अगर उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखना है तो ये फार्मूला हम यूज कर देंगे। अगर ये भी बैठा कर देखते हैं, अगर ये मेरा निकालना है वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 20 रखिए, माइनस ये पर्सन किधर जा रहा, अपोजिट में जा रहा 40 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी को क्या करना, विथ साइन रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, -40, तो यहाँ कितना आ गया, 20 + 40 = 60 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। तो मतलब समझ गया ना कि कोई भी चीज़ फार्मूला याद करने का कोशिश मत कीजिए। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ से देखें तो इस तरह से फार्मूला क्रिएट हुआ। तो कहीं भी हो, अब क्या करेंगे कि मुझे पता लग गया फार्मूला कैसे आया, अब कहीं भी हर जगह हम ये यूज करेंगे, ये फार्मूला हम हर जगह यूज करेंगे। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, कार पर्सन कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। बस इतना मुझे बेसिक्स आप लोगों को समझाना था। मतलब यहाँ से क्लियर हो गया। मान लीजिए ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, ये मान लीजिए वेलोसिटी v2 हो गया, ये वेलोसिटी किससे चढ़ रहा, v1 से चढ़ रहा, तो वेलोसिटी ऑफ v2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द 2 ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द 1 ग्राउंड। यही हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला हो जाता है, जो कि हम हर जगह यूज करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज करेंगे, और हर जगह जहाँ पे भी टू बॉडी मोशन हो वहाँ पे हम ये यूज कर लेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल।
यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक मान लीजिए प्रोजेक्टाइल ए रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम कुछ एंगल से फेंकेंगे, जस्ट उसी टाइम पे हम कोई दूसरा प्रोजेक्टाइल करेंगे, उसमें हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट को कोई दूसरे एंगल पे फेंकेंगे, फिर हम देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, यहाँ पे आ गया, फिर मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल ये है, यहाँ पे आ गया। अब कुछ ना कुछ मैंने ये जो प्रोजेक्टाइल फेंका, ये मान लीजिए v1 वेलोसिटी से फेंका, एंगल कितना है मान लीजिए θ1 है, और ये प्रोजेक्टाइल मैंने v2 से फेंका जो कि एंगल कितना है θ2 है। ग्राउंड पे हम फेंक रहे हैं और टाइम मान लीजिए 0 ले लीजिए, टाइम इजकल टू 0, टाइम इजकल टू 0, दोनों हमने एक साथ फेंका। तो अब देखिए क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट किधर आ जाएगा, v cos θ1 इधर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा v1 sin θ1, ये आ गया। अब इधर मान लीजिए क्या आ जाएगा v cos θ2, और इधर क्या आ जाएगा v sin θ2, v2, ये v2, क्योंकि मैंने v2 से फेंका है ना, तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा v2 cos θ, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा v2 sin θ2, एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका v1 cos θ1, और इसका क्या हो जाएगा v1 sin θ1। ये तो हमने वेक्टर में पढ़े हैं ना, वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करते हैं। अगर अब ध्यान से सुनिए, अब मैं ग्राउंड से अगर देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मुझे इसका भी मोशन दिख रहा है और मुझे इसका ही मोशन दिख रहा है, मुझे तो दोनों का मोशन दिख रहा है। तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं सॉल्व कैसे करूँगा, कहाँ पे बॉडी टकराया, कहाँ पे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिचुएशन। तो हम इसको क्या करते हैं ना कि रिलेटिव मोशन में ले जाते हैं, रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास ए है बॉडी, और ये मान लीजिए बॉडी क्या है बी है, तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इसी बॉडी पे बैठ जाऊं तो ये मेरे लिए रेस्ट में आ जाएगा, और इस पे बैठ करके मैं बी को देखूंगा तो वही काम कर दिया जो आपको रिलेटिव वेलोसिटी वाला मैंने कॉन्सेप्ट दिया, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, ए पे बैठ करके बी को देख रहे हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए। पहले हम ये निकालने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ग्राउंड से अगर हम देख रहे हैं तो मुझे इसका ही मोशन दिख रहा है, इसका ही मोशन दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बैठ जाऊँ तो मुझे क्या होगा, ये मेरे लिए ये रेस्ट में आ जाएगा, बट मैं इस पे बैठ गया हूँ तो मेरे रिस्पेक्ट में सिर्फ इसका मोशन दिखेगा। तो देखते हैं क्या आता है। तो जनरल फार्मूला क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर वेलोसिटी ऑफ वी ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड। तो देखिए बी को ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, बी को ए के रिस्पेक्ट में देखने से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड, ये हमारा फार्मूला बन गया। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। देखिए v1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो मेरा v है ना, यही v1 है, और ये इसको आप ये भी कर लीजिए v1 ग्राउंड माइनस v2 ग्राउंड। जो ये मेरे पास v है ना, और ये va इसका है ना, v को मैंने v1 लिख दिया, va को मैंने v2 लिख दिया, या फिर छोड़िए इसको आप ऐसे सिंपल लिख दीजिए, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 2 ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 ग्राउंड, ये हो गया। अब मेरे पास वेलोसिटी v1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने कुछ नहीं लिखा मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, v1 cos θ1 आई कैप, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, प्लस ये ऐसे जा रहा है ना, तो इसके दो कंपोनेंट है, ये क्या हो जाएगा मेरा v1 sin θ1 जे कैप, ये हो गया। ऐसे में v2 लिखूंगा, ये v1 ग्राउंड कर दीजिए, ये v2 ग्राउंड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा v2 cos θ2, किधर है आई कैप, तो आई कैप लिख दीजिए, ये ऊपर जा रहा प्लस
V2 साइन थीटा टू जे कैप, ये आ गया और ये आ गया। अब इसको मैं इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ। अगर इस फॉर्मूले में रखूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, V21 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब 1 पे बैठ कर मैं 2 को देख रहा हूँ, मतलब A पे बैठ कर B को देख रहा हूँ, तो V21 लिखा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, V2 ग्राउंड, V2 कॉस थीटा टू आई कैप, ये वाला मैं लिख रहा हूँ, प्लस V2 साइन थीटा टू जे कैप। अब क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, ये वाला देखो इसमें ले जा रहा हूँ। अब माइनस V1 ग्राउंड करना, V1 ग्राउंड मेरे पास क्या है, ये है, तो माइनस V1 कॉस थीटा 1 आई कैप प्लस V1 साइन थीटा 1 जे कैप। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, V21 इजकल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, V2 कॉस थीटा टू आई कैप प्लस V2 साइन थीटा टू जे कैप माइनस V1 कॉस थीटा 1 आई कैप माइनस V1 साइन थीटा 1 जे कैप। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो I वाला है ना उसको कॉमन ले लेता हूँ, J वाला मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो V21 बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप हम कॉमन ले लेते हैं, V2 कॉस थीटा टू माइनस V1 कॉस थीटा 1 आई कैप हो गया, प्लस V2 साइन थीटा टू माइनस V1 साइन थीटा V1 साइन थीटा 1, ये जे कैप और जे कैप वाला मैं एक साथ ले लिया। देखो आई कैप और आई कैप मैं इकट्ठे ले लिया और जे कैप मैंने इकट्ठे ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, और मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 और वेलोसिटी ऑफ द V विथ रिस्पेक्ट टू 1 हमारा ये आ गया। अब क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1 ग्राउंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, नीचे है, G है, तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस G जे कैप माइनस माइनस G जे कैप। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू A कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से हमारे को क्या मालूम चला कि अगर हम इस पे बैठ कर देख रहे हैं तो हमारे लिए रेस्ट में है, ये मोशन में है। अब हमको ये कैसा दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू A ऐसा दिख रहा है हमारे को, V2 कॉस थीटा माइनस V1 कॉस थीटा 1 आई कैप प्लस V2 साइन थीटा माइनस V1 साइन थीटा 1 जे कैप। बट अगर इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू A कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0 आ गया। रिलेटिव एक्सेलरेशन मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। अगर एक्सेलरेशन 0 है और ये हमारा वेलोसिटी देखिए कहीं न कहीं कांस्टेंट है, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम एक चीज़ जानते हैं, मैं यहाँ पे जस्ट लिखना चाहूँगा, एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ रिलेटिव कर दीजिए, यहाँ पे भी रिलेटिव कर दीजिए। ये रिलेटिव तो हमारा 0 है, मतलब ये तो गायब हो गया। अब मेरे पास एस कितना बच गया, u रिलेटिव इंटू टी, इतना बच गया। मतलब ये सब को ध्यान से देख लीजिए। अब मैं इसको, अब ये जो हमारा बचा ना, एस इजिकल टू यू रिलेटिव इंटू टी, तो वाई इजिकल टू हमने पढ़ा है, वाई बराबर क्या होता है, एम एक्स। तो इससे तो मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ ना, एस इजिकल टू यू रिलेटिव इंटू टी। इसका इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन।
तो इसका भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका पाथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो हम ये देखें कि अगर कोई दो प्रोजेक्टाइल है, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा ए है, ऑब्जेक्ट हमारा बी है, अगर बी को विथ रिस्पेक्ट टू ए से देखते हैं, मान लीजिए पे हम बैठ ही गए, बैठ करके उसको हम देख रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए रेस्ट में आ गया, ये रेस्ट में आ गया। पर जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है ना, वो हमारे को क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ। क्यों दिखेगा स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ, देखिए प्रूफ हो गया ना यहाँ से, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो हमारे को क्या दिखेगा, सिर्फ इक्वेशन क्या बन जाएगा, एस इजकल टू यू रिलेटिव इन टू टी। ये किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो मतलब अगर हम ए पे बैठ जाएं तो दूसरा जो प्रोजेक्टाइल वो हमारे को ऑब्लिक ऐसे पैराबोला न हो करके हमारे को क्या दिखेगा, स्ट्रेट दिखेगा। तो यही खासियत है, मतलब जो पैराबोला मोशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया, जब हम रिलेटिव के हिसाब से देखें, जब हम एक ऑब्जेक्ट पे बैठ करके दूसरा को हम देखने लगे। तो यहीं से हमारे को कितना फ़ायदा हो जाएगा, सिर्फ ये इक्वेशन लगा करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मेरे को क्या आया, V21 बराबर क्या आया, V2 cos θ2 माइनस V1 cos θ1 आई कैप प्लस V2 sin θ2 माइनस V1 sin θ1 जे कैप। इतना आ गया। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए ये मेरा किस में आ गया था, ए था, ये किस में आ गया था, रेस्ट में आ गया था, और ये कुछ ना कुछ ऐसा जाता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि जब हम इस पे बैठ गए थे ना, तो बी हमारे को दिख रहा था स्ट्रेट लाइन मोशन, देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन मैंने बना दिया, और इस पे बैठ गए तो ये तो हमारे लिए रेस्ट में हो गया ना, वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन मोशन आ गया। पर सवाल ये है कि जो ये स्ट्रेट लाइन मोशन, ये जो मेरा स्ट्रेट जा रहा ना, पैराबोला नहीं जा रहा, अब कैसे जा रहा, ऐसे सीधा जा रहा, टिल्ट होकर के ऐसे सीधा जा रहा। बस सवाल ये है कि मुझे मालूम कैसे चलेगा ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये है और ये है, तो मतलब एक कंपोनेंट तो जे की तरफ हो गया, एक कंपोनेंट आई की तरफ हो गया, तो रिजल्टेंट ऐसे चला गया। बट मैं चाहता हूँ कि ऐसे कब जाएगा और ऐसे कब जाएगा, रहेगा तो स्ट्रेट लाइन, बट मुझे यही नहीं मालूम चलेगा कि ये वर्टिकल जा रहा है या फिर हॉरिजेंटल जा रहा है। अगर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वर्टिकल जाए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट को गायब कर देना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ ये रहे तो मतलब मेरे को ये क्या करना पड़ेगा, 0 कर देना पड़ेगा। देखिए सिर्फ इतना बराबर जे कैप के तरफ होना चाहिए, मतलब सिर्फ वर्टिकल मोशन होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे हाइड कर दीजिए, सिर्फ वर्टिकल दिख रहा ना, अगर इसको गायब करना मतलब ये क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। सो फॉर ओनली वर्टिकल मोशन V2 cos θ2 माइनस V1 cos θ1 बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो मतलब क्या होना चाहिए, V2 cos θ2 बराबर V1 cos θ1 हो जाना चाहिए। मतलब अगर ये कंडीशन आ गया तो ओनली क्या हो जाएगा, वर्टिकल मोशन, वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a ओनली क्या हो जाएगा, वर्टिकल। अब वैसे ही हम क्या करना चाहते हैं कि सिर्फ मुझे हॉरिजेंटल मोशन दिखे, ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हमारे को क्या होना चाहिए, ये वाला गायब हो जाना चाहिए। अगर ये मेरा गायब हो गया तो सिर्फ ये दिखेगा, तो इसको गायब कर दीजिए।
for this v2 sin थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो v2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू v1 sin थीटा 1। देन ओनली horizontal motion of B with respect to इस कंडीशन में क्या हो जाएगा ओनली हॉरिजेंटल मोशन हो जाएगा, ओनली हॉरिजेंटल मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब क्या हमारे को मालूम चल गया कि अगर सिर्फ मुझे वर्टिकल मोशन देखना है तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट गायब हो जाए पूरा, अगर सिर्फ मुझे हॉरिजेंटल देखना है तो ये वर्टिकल गायब हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट पे हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हमारा टाइम होता है ना, वो टाइम डजंट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई भी बस में है इंसान, उसके भी घड़ी में 10 ही बज रहा होगा, अगर मैं ग्राउंड पे हूँ तो मेरे भी घड़ी में 10 ही बज रहा होगा। तो इस टाइम का हम फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि टाइम का हम फ़ायदा उठा सकते हैं इससे, क्योंकि इस पर बैठ करके हम टाइम निकाल लेंगे, फिर वापस ग्राउंड पे आ जाएंगे, वहाँ पे ये टाइम का यूज़ कर लेंगे। मैं बताता हूँ कैसे होगा। इतना क्लियर है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। जैसे क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए ना, यहाँ पे एक इंसान है ना बस में, मान लीजिए इसके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, एक इंसान यहाँ है ग्राउंड पे। तो ये ग्राउंड से अगर इसको देखेगा तो स्पीड तो चेंज होता हुआ दिखेगा, ये जिससे चल रहा है, ये मान लीजिए बस है ना, कुछ ना कुछ स्पीड से चल रहा है। पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस इंसान के बीच में जो गैप है, गैप, वो गैप क्या रहेगा, जो इस बस के अंदर है उसके लिए भी यही गैप रहेगा, जो ग्राउंड पे उसके लिए भी यही गैप रहेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डजंट चेंज इन एनी रेफरेंस फ्रेम। चाहे हम ये बस के फ्रेम से देखें यही गैप रहेगा, अब ग्राउंड से भी देखें तो यही गैप रहेगा। और जो मेरे पास टाइम होता है वो भी क्या रहेगा, रिमेन सेम, क्योंकि जो इसके घड़ी में बज रहा होगा ना 10, वही 10 इसके भी घड़ी में बज रहा होगा। तो बाकी सब चीज़ चेंज हो जाता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ, बट ये जो हमारा टाइम हो गया ना और ये जो गैप हो गया वो हमेशा सेम रहेगा। इसका हम फ़ायदा उठाएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ रिलेटिव मोशन। सो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें मैं क्या किया हूँ ना कि एक प्रोजेक्टाइल है ना जिसको मैं 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया हूँ। मान लीजिए इसको VA मान लीजिए, VA को मैं क्या किया हूँ 20 मीटर पर सेकेंड से कुछ एंगल पे फेंक दिया हूँ, थीटा एंगल पे फेंक दिया हूँ। और एक प्रोजेक्टाइल जस्ट वर्टिकली कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने फेंक दिया, VB इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच में गैप मेरा क्या है, x है। मान लिया कि गैप x है। हमारे पास क्या था, एक प्रोजेक्टाइल 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, एक मैंने स्ट्रेट लाइन सीधा वर्टिकली फेंक दिया, VB इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। एक ये A हो गया और एक ये B हो गया। अब हमारा सवाल ये है कि इनका कोलिजन हो गया। जब कोलिजन हो गया तो टाइम ऑफ कोलिजन कितना है 0.5 सेकेंड।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि इन दोनों ऑब्जेक्ट का जब कोलिजन हुआ ना उसका टाइम है 0.5 सेकेंड। तो अब थीटा इजकल टू व्हाट, थीटा क्या होगा और एक्स इजकल टू व्हाट। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट था ए और बी, ए को मैंने थीटा एंगल से फेंका और बी को स्ट्रेट फेंक दिया। दोनों का कोलिजन टाइमिंग दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। तो मेरे से क्या पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा और ये दोनों का जो बीच में ये डिस्टेंस है वो क्या होगा। तो अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें तो क्या होगा, इसका ही मोशन हो रहा है, इसका ही मोशन हो रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे हम सॉल्व करेंगे ग्राउंड फ्रेम से। मान लीजिए कहीं ना कहीं इसका टक्कर हुआ, वहाँ पे जो हाइट रहेगा वो तो सेम रहेगा, तो हम इसका हाइट निकाल लेंगे और इसका हाइट निकाल लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। वहाँ से क्या होगा, वहाँ से भी आ जाएगा, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम देखिए रिलेटिव मोशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रिलेटिव मोशन से अगर मुझे सॉल्व करना है, मैं तो ए पे बैठ जाऊंगा। जैसे ही मैं ए पे बैठ गया तो मैं किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, और मेरे को सिर्फ मोशन किसका दिखेगा, बी का दिखेगा, जो कि स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ये मैंने प्रूव करवाया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड। तो सबसे पहले चीज़ वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड हमारा कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर जा रहा है। तो मैं क्या लिखूँगा, 10 जे कैप। अब वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड मेरा कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इधर जो कंपोनेंट आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, 20 cos थीटा। और इधर जो, इसको मैं अलग से फिगर बना देता हूँ। इधर ध्यान दीजिए, इधर क्या आ जाएगा, इधर लिख ही देता हूँ यहीं पे 20 cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा 20 sin थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 20 cos थीटा आई कैप, और ये किधर चल गया, प्लस 20 sin थीटा जे कैप। वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना हो तो इसको यहाँ पुट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा, 10 जे कैप माइनस 20 cos थीटा आई कैप प्लस 20 sin थीटा जे कैप। इतना आ गया। अब देखिए इसको एक्सपेंड कीजिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका सिंगल सिंगल निकाल रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ बी मैंने कितना लिख दिया, 10 जे कैप ऊपर जा रहा, और इसको मैंने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, तो इसको मैं कंपोनेंट के हिसाब से ऐसे लिख दिया हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा, 10 जे कैप। इसको मैंने यहाँ रखा, और वी ए ग्राउंड इतना, इसको मैंने यहाँ रखा। तो क्या हो जाएगा, 10 जे कैप माइनस 20 cos थीटा आई कैप माइनस 20 sin थीटा जे कैप। इतना आ गया। अब आप क्या कीजिए, वी बी ए बराबर क्या कर सकते हैं, इसको आप इधर रखिए, माइनस 20 cos थीटा आई कैप, और इसको मैं ऐसा करता हूँ 10 माइनस 20 sin थीटा जे कैप। आई को इधर रख लिया और जे को मैंने इकट्ठे कॉमन लेकर के ऐसे कर दिया। अब इतना आ गया। अब ध्यान दीजिए, मैं कैसे देख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए देख रहा हूँ। मतलब ए पे मैं बैठ गया हूँ, तो ए मेरे लिए किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। ए जो मेरा किस में है, वो रेस्ट में आ गया है। और मेरे पास जो बी हो गया, ए मेरा रेस्ट पे आ गया, और बी का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है, ये है हमारा। तो इधर कितना स्पीड चला गया, 20 cos थीटा। इसको जस्ट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अलग से, इसको मैंने ऐसा कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इस पर मैं बैठ गया हूँ ना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये मेरे लिए रेस्ट में आ गया, तो इसको मैंने रेस्ट में लिख दिया। और बी को मैं दिखा रहा हूँ इस टाइप से, क्योंकि वी वी ए क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी माइनस 20 cos थीटा आई कैप प्लस 10 माइनस 20 sin थीटा जे कैप। तो एक इधर आ गया और एक कंपोनेंट किधर चला जाएगा, 10 माइनस 20 sin थीटा। एक भी का कंपोनेंट इधर आ गया, एक भी का कंपोनेंट इधर आ गया। मतलब इसको मैंने ऐसा कन्वर्ट कर दिया रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा करके। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला है, टाइम ऑफ कोलिजन कितना है, 0.5 सेकेंड।
आप खुद ध्यान दीजिए, ए में बी का टक्कर होना है, ये तो यहीं पे रुका हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी लगाने के बाद। अब क्या है कि ये भी इधर जा रहा है, ये कभी इससे टकराएगा क्या? नहीं टकराएगा। टकराएगा कौन सा? 20 cos थीटा वाला टकराएगा। मतलब इसको इससे टक्कर होना है तो ये वाला क्या हो जाना चाहिए? गायब हो जाना चाहिए। मतलब ये क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए इसको इससे टकराना है तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट रहेगा ना इससे टकराने के लिए। इधर जाएगा तो कैसे टकराएगा? इससे नहीं टकरा सकता। मतलब इसको मैं जीरो कर देता हूँ। तो अगर इसको मैं जीरो करता हूँ तो 10 - 20 साइन थीटा बराबर क्या हो गया? जीरो। तो 20 बराबर 10 बराबर क्या हो जाएगा? 20 साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया? 10/20 इजकल तो क्या आ गया? 1/2। तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। मतलब ये 30 डिग्री पे ये कितना से फेंकूंगा? 30 डिग्री। मतलब थीटा बराबर क्या आ गया? 30 डिग्री। अब मुझे ये x फाइंड आउट करना है। देखिए x में ये क्या है? 20 cos थीटा है। ये ऐसे जा रहा है क्योंकि अब एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया। तो अगर मुझे ये x फाइंड आउट करना है, ये मुझे x फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा? जो x हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा? 20 cos थीटा इंटू टाइम। x बराबर क्या हो जाएगा? 20 cos थीटा इंटू टाइम। 20 हो गया और cos, यहाँ क्या लिख दूँगा? cos 30 डिग्री इंटू टाइम मेरे पास क्या है? 0.5। टाइम दिया हुआ ना 0.5 और थीटा क्या पुट कर दिया? 30 डिग्री और ये 20 पुट कर दिया। तो 20 cos 30 क्या होता है? √3/2 इंटू 0.5। तो इजकल टू क्या हो जाएगा? 20 इंटू √3/2 इंटू 5/10। 10 2 जा 20, 2 2 कट गया, कितना आ गया? 5√3 मीटर। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व हो गया। हमारे को क्या पूछा था कि थीटा कितना होगा और एक्स कितना होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी लगा करके सॉल्व कर दिए। सो ऐसे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हो रहा है ना कि टू बॉडी मोशन है। ये प्रोजेक्टाइल में क्या, इसका ही मोशन इसका ही मोशन। अगर हम एक पे बैठ जाएं उसके रिस्पेक्ट में हम बी को देखें ना तो ये हमारे लिए रेस्ट में रहेगा, सिर्फ इसका मूवमेंट दिखेगा। और कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। इसलिए चीज़ें आसान हो गया। बाकी अगर हम जनरल मेथड भी लगा सकते थे। जनरल मेथड से क्या होता? इसका हम कुछ ना कुछ हाइट निकाल, मतलब किसी इक्वल हाइट पे दोनों टकराता ना, तो वो निकाल करके हम इक्वेट करते, फिर वहाँ से आ जाता कुछ क्वेश्चन पर। जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वहाँ पे क्या होगा ना कि ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करना पड़ेगा तो आसान हो जाएगा। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट, जेई एडवांस के लिए और आईआईटी मेन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। सो आप रिलेटिव वेलोसिटी से बनाने की कोशिश कीजिए, चीज़ें आसान हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए ये मेरा कुछ है, ये है 10 मीटर। ये मेरा मान लीजिए डिस्टेंस डी है और ये मेरा है 20 मीटर। देखिए ये क्या है ना कि 10 मीटर हाइट पे एक बॉल को फेंक दिया गया है। एक ए ऑब्जेक्ट को फेंका गया 45 डिग्री पे 10√2 मीटर पर सेकेंड से। ये किससे फेंका गया है? 10√2 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। गैप क्या है? डी है। और ये जो है ना हाइट, ये है 20 मीटर। यहाँ से एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी के साथ से फेंका गया है। बी किससे फेंका गया? 10 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे क्या, वी हैव टू ऑब्जेक्ट,
एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर हाइट पे जो कि 45 डिग्री से फेंका गया 10√2 मीटर पर सेकेंड से, एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर हाइट पे है जो कि हॉरिजेंटली फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड से। तो फाइंड डी, डी हमारे को पूछ रहा है, डी क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं, आप किसी पे भी बैठ सकते हैं, ए पे बैठ जाइए, बी पे बैठ जाइए, जिस पे भी बैठ गए उसके रिस्पेक्ट में आप दूसरा का वेलोसिटी देखिए। तो चलिए इस बार हम बी पे बैठ जाते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वी ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड, ये हो गया हमारा। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ वी ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ वी ग्राउंड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, इधर आ रहा ना, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा -10 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड। इस मतलब मैं बी के रिस्पेक्ट में ए को देख रहा हूँ, आप ए के रिस्पेक्ट में बी को देख सकते हैं, बी के रिस्पेक्ट में ए को देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर मेरे को टक्कर होना है तो कहीं ना कहीं ये दोनों टक्कर होने के लिए ना कहीं ना कहीं बीच में टक्कर होगा। तो यहाँ पे भी दो बॉडी मोशन है ना, उसको हमें एक बॉडी मोशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए बी पे बैठ जाऊँगा तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड मेरा कितना है, देखिए 10√2, एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा, इधर कंपोनेंट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 10, चलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 45 डिग्री, इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा 10 cos 45 डिग्री आई कैप, इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया, इसका एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 10 sin 45 डिग्री जे कैप, और माइनस वेलोसिटी ऑफ वी ग्राउंड क्या है इधर आ रहा है, तो -10 आई कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 cos 45 क्या होता है 1/√2 इंटू आई कैप प्लस 10 इंटू cos 45 क्या होता है 1/√2 जे कैप, और प्लस क्या हो गया 10 आई कैप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10/√2 प्लस 10 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप। देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड क्या हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक कंपोनेंट इधर हो गया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड क्या है माइनस आई कैप, तो देखिए माइनस माइनस कितना हो गया प्लस इतना आ गया। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया, इतना आ गया। मतलब बी पे बैठ कर ए को देखो ना तो हमारे को कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब देखिए अब फिर इसको फिगर को हम चेंज करते हैं, अब कैसा हो जाएगा हमारे पास फिगर, ये ऐसा हो गया, ये कुछ ना कुछ ऐसा है और ये ऐसा है। ये जो आ गया ये बी मेरा किस में आ गया, बी रेस्ट पे आ गया, और ये ऑलरेडी 10 मीटर पे है, ये किस पे है 10 मीटर पे। ये मेरा क्या है 20 मीटर है, ये टोटल मेरा कितना है 20 मीटर है, और ये मेरे पास डिस्टेंस क्या है d। अब देखिए ध्यान से, अब मेरे पास क्या आ गया आई कैप में ये आ गया और जे कैप में ये आ गया है। तो देखिए अब मैं कैसे इसको ड्रॉ करूँगा, ऐसे ड्रॉ करूँगा, इधर क्या आ गया 10/√2 प्लस 10, इतना वेलोसिटी जा रहा, और ऊपर किससे जा रहा है 10/√2 जे कैप। बी ए को दिख रहा है तो ऐसा दिख रहा है और ये ऐसा दिख रहा है। दो कंपोनेंट में मैंने कन्वर्ट कर दिया ना, 10/√2 ये कितना है 10/√2 जे कैप, और ये कितना कर दिया 10/√2 प्लस 10 आई कैप। मतलब ये किधर इसका, ये मेरे पास जो वेलोसिटी आ गया ना, इसके रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है ऐसे जा रहा है। इसका मैंने क्या किया एक कंपोनेंट इधर ब्रेक कर दिया, एक कंपोनेंट इधर ब्रेक कर दिया। ये क्या है ए है, वेलोसिटी ऑफ ए
विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक कंपोनेंट इधर आ गया, एक कंपोनेंट इधर चला गया। अब देखिए ये टोटल मेरे पास कितना था 20 मीटर, ये 10 मीटर है, तो ये मेरे पास टोटल कितना बच जाएगा, 10 मीटर बच गया। अब ध्यान दीजिए कि जितना टाइम में ये कवर करेगा डिस्टेंस, उतना ही टाइम में ये भी तो ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वेलोसिटी और ये वर्टिकल एक ही टाइम में ना, अगर ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तभी तो ये आगे आगे ऐसे बढ़ रहा है। मतलब ये आगे भी जा रहा है, ऊपर भी उठ रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। जब यहाँ पे टकराएगा तो इसका टाइम कवर करने का और इसका टाइम क्या होगा, सेम होगा। मतलब ए को बी से टकराना है, जब ये टकराएगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है और ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, दोनों में टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, टाइम निकाल देते हैं। टाइम मेरा कैसे निकलेगा, टाइम इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम। एस बराबर क्या होता है, यू इंटू टी। ये लगा रहा हूँ ना, क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए मैं ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मोशन लगा सकता हूँ। पहले समझाया था, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, एस इजकल टू ई इंटू टी लिख सकता हूँ। तो एस मेरे पास अब कितना हो गया, 10 मीटर, नीचे भी क्या है 10 मीटर, तो एस को मैंने क्या लिख दिया 10, और यू मेरे पास कितना है 10/√2 इंटू टाइम। तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा 10 इंटू √2/10, तो टाइम कितना आ गया √2 आ गया। टाइम कितना आ गया √2। ध्यान से देखिए, ये किया और ये क्या टाइम, अब इतना ही टाइम क्या लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में लगेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, फिर स्पीड इंटू टाइम। इधर स्पीड कितना है 10/√2 प्लस 10 इंटू टाइम कितना आ गया √2। तो d बराबर कितना हो जाएगा 10/√2 इंटू √2 प्लस 10√2, √2 से कट गया तो 10 प्लस 10√2 मीटर, इतना हो गया। कुछ नहीं करना था, बी के रिस्पेक्ट में ए को ए रेस्ट में आ गया, भी ए भी ग्राउंड, भी ए ग्राउंड मैंने इतना लिख दिया 10√2 cos 45। अच्छा मैंने 10 ले लिया ना, हर जगह मैंने 10 ले लिया, ये भी 10, चलिए 10 ही कर दीजिए, ये भी 10 से फेंका हूँ, ये भी 10 से फेंका हूँ, देखिए सब जगह मैंने 10 ही ले लिया। ये 10 रूट नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये कितना ले लिया 10, तो कितना आ गया इतना मीटर आ गया, 10 प्लस 10√2 मीटर। देख रहे हैं ना, मतलब रिलेटिव मोशन से कितना आसान हो जा रहा है। अगर ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करें कितना इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक के लिए एक इक्वेशन बनाओ, दूसरा के लिए दूसरा इक्वेशन बनाओ। ऐसे करने से क्या हो रहा है कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो चीज़ें आसान हो जा रहा है। इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी कितना इंपॉर्टेंट है, और ये सब क्वेश्चन मतलब कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, मतलब आप रिलेटिव लगा के कर रहे हैं इसलिए जल्दी हो जा रहा है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए ये कोई भी 250 मीटर है, यहाँ से मैं 37 डिग्री पे कोई ए ऑब्जेक्ट को भेज रहा हूँ, कोई ए ऑब्जेक्ट को मैं फेंक रहा हूँ 37 डिग्री पे। कितना स्पीड से फेंक रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट इधर से फेंक रहा हूँ, ये मान लीजिए 53 डिग्री पे फेंक रहा हूँ, कितना से 50 मीटर पर सेकेंड से। इसको मान लीजिए मैंने u मीटर पर सेकेंड से फेंका है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, a है और b है, a को मैंने 37 डिग्री पे u मीटर पर सेकेंड से फेंका, दोनों के बीच में गैप कितना है 250 मीटर, b को मैंने 53 डिग्री से फेंका, स्पीड कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्वेश्चन ये है, नंबर पहला, फाइंड u such that a and b collide, दोनों का कोलाइड हो जाए। नंबर दूसरा है, फाइंड द
टाइम ऑफ कोलिजन। तीसरा, जहाँ पे कोलाइड होगा, मान लीजिए कहीं कहीं हवा में कोलाइड हुआ, तो उसका मतलब पोजीशन क्या है कोऑर्डिनेट में, एक्स और वाई पोजीशन क्या है, पोजीशन वेयर दिस बॉडी कोलाइड। मतलब दो ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका, एक कोई और एंगल से फेंका, एक कोई दूसरा एंगल से फेंका, ये दोनों क्या हुआ, हवा में टकरा गया। तो मेरे से यही पूछ रहा कि टाइमिंग ऑफ कोलिजन क्या है, जहाँ पे टकराया उसका पोजीशन क्या है, और ये स्पीड मुझे निकालना है कि कितना स्पीड से मैं फेंकूँ ताकि वो दोनों कोलाइड कर जाए। तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से करूँ, देखिए इसका ही मोशन हो रहा है, इसका ही मोशन हो रहा है, कितना मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसको सॉल्व करना। इसलिए हम फिर से क्या करते हैं, रिलेटिव लगाएंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट, एक पे बैठ जाएंगे, एक पे बैठ करके हम दूसरे को देखेंगे रिस्पेक्ट में, तो एक रेस्ट में आ जाएगा, दूसरा का मोशन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा कि या फिर टिल्ट करके ऐसे जाएगा, कुछ एंगल पे डिपेंड करेगा जो क्वेश्चन में डाटा हमारा दिया हुआ है। तो फिर से हम सॉल्व करते हैं इसको। हम क्या करते हैं, ए पे बैठ जाते हैं और बी को हम देखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मेरे पास कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड। यहाँ तक क्लियर है। अब वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है 53 है। तो एक कंपोनेंट तो इधर जा रहा है, एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा 50 कॉस, एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, कितना जाएगा इसके साथ 53 एंगल है, तो 50 कॉस 53 डिग्री इधर जाएगा और 50 साइन 53 डिग्री ऊपर जाएगा आई जे के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इधर जा रहा तो माइनस 50 कॉस 53 डिग्री आई कैप, और ये ऊपर जाएगा प्लस 50 कॉस, जिधर एंगल नहीं होता उधर साइन 53 डिग्री जे कैप। इसको मैं क्या किया 50 कॉस 53 डिग्री हो गया, इसको क्या किया 50 साइन 53 डिग्री, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये वी ग्राउंड लिख दिया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब वी ए ग्राउंड कितना हो जाएगा, तो इसको भी और आगे एक्सपेंड कर दीजिए, तो वी ग्राउंड कितना हो जाएगा, माइनस 50 इंटू कॉस 53 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जिससे अगर आपको याद होगा तो देखिए, अगर कोई भी मैं ट्रायंगल ऐसे लिया, ये क्या है 37 डिग्री, ये क्या होता है 53 डिग्री, ये 5, ये 3 और ये 4, ये ध्यान में रखिएगा मैजिक ट्रायंगल है। तो मेरा cos 53 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 आई कैप प्लस 50 इंटू साइन 53 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ वी ग्राउंड कितना आ जाएगा, 10 से कट गया तो -30 आई कैप, 5 से 10 से कट गया तो कितना हो जाएगा प्लस 40 जे कैप, प्लस 40 जे कैप, इतना हो गया। अब ऐसे मैं वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड में लिखना चाहूँगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए u cos 37, एक कंपोनेंट इसका इधर आया, एक कंपोनेंट इधर आया, तो ये राइट साइड है, प्लस में लूँगा, ये भी प्लस में लूँगा, इधर लेफ्ट था इसलिए मैंने निगेटिव लिया, u cos 37 डिग्री आई कैप प्लस u साइन 37 डिग्री जे कैप। अब देखिए cos 37 कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड इजकल टू u इंटू cos 37 कितना हो जाएगा, cos 37 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 आई कैप प्लस u इंटू साइन 37 क्या हो जाएगा 3/5 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड कितना आ जाएगा 4u/5 आई कैप प्लस 3u/5 जे कैप। इतना क्लियर है।
ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होता है, पर रिलेटिव वेलोसिटी से क्या हुआ है ना कि ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है। तो वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड आ गया, वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए मेरे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी वी ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड कितना है -30 आई कैप प्लस 40 जे कैप माइनस, अब वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड ये है -4u/5 आई कैप प्लस 3u/5 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ वी ए ग्राउंड कितना हो जाएगा -30 आई कैप प्लस 40 जे कैप माइनस 4u/5 आई कैप माइनस 3u/5 जे कैप। इतना हो गया। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, पर मैंने कोशिश किया कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। वेलोसिटी ऑफ वी ए ग्राउंड कितना हो जाएगा -30 आई कैप प्लस 40 जे कैप माइनस, कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब आई कैप वाला को एक साथ रख दीजिए और जे कैप वाला को एक साथ रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -30 प्लस 4u/5 आई कैप हो गया, और जे वाला को रख देता हूँ प्लस 40 माइनस 3u/5 जे कैप। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, एक फिगर और हम बनाएंगे, ये रिलेटिव वेलोसिटी से पहले वाला फिगर है। अब रिलेटिव वेलोसिटी में बी को विथ रिस्पेक्ट टू ए देख रहा हूँ, तो ए रेस्ट में आ गया, तो ए को रेस्ट पोजीशन पे बनाऊंगा, मतलब ए के नीचे रेस्ट लिख दूंगा और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। देखिए ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है 0, तो ये वेलोसिटी मेरा क्या है स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, कांस्टेंट है। तो फिर से हम फिगर बनाते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या था ए, ये मेरे पास क्या है ए है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। ए क्या है रेस्ट पे है, क्योंकि मैं इसी पे बैठ गया हूँ तो मेरे लिए क्या है रेस्ट पे है। अब ये बी को मैं इससे रिप्रेजेंट करूँगा, इससे और इससे, तो इसका दो कंपोनेंट आ गया। एक कंपोनेंट इधर आ गया 30 प्लस 4u/5 इस वेलोसिटी जा रहा है, और एक कंपोनेंट किधर आ गया इधर आ गया 40 माइनस 3u/5, और इन दोनों के बीच में गैप कितना था 250 मीटर। सबसे पहले क्या पूछा था टाइम इजकल, पहले u पूछा था ना, u इजकल टू वॉट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था कि कोलाइड हो रहा है, कोलिजन भी फाइंड आउट करना है, कोलाइड तो हुआ है। अब ए से बी को कोलाइड करना है, तो सीधे ऐसे जाएगा टकरा जाएगा, ये कभी कोलाइड कर पाएगा क्या, ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ये वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट नेवर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलाइडिंग विथ ए। सो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा वर्टिकल देखिए कोलाइड करना है, तो इधर मैं चलता जाऊँगा, कहाँ कोलाइड होगा, अगर ए में कोलाइड होना है तो ये मोशन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। फॉर कोलिजन 40 माइनस 3u/5 इजिकल टू 0, तो 40 इजिकल टू क्या हो गया 3u/5, तो u यहाँ से u बराबर कितना हो जाएगा 40 इंटू 5/3, तो u बराबर कितना आ जाएगा 200/3 मीटर पर सेकेंड। मतलब इतने स्पीड से ए को फेंकना होगा, तब मेरा जा करके क्या होगा कोलिजन होगा। u इजकल टू कितना आ गया 200/3 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे से क्या पूछा है टाइम, अब टाइम के लिए क्या होगा, ये डिस्टेंस तो मुझे मालूम है 250 मीटर, इधर का वेलोसिटी मुझे मालूम है, तो फिर मैं जानता हूँ क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के बाद में फिगर बनाया हूँ,
तो यहाँ पे क्या है, नेट एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन है। यहाँ पे सिर्फ हम इक्वेशन क्या यूज़ कर सकते हैं, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गायब हो गया क्योंकि ये रिलेटिव क्या है 0। तो एस बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, u इंटू टी। एस यहाँ पे क्या है 250 और u कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला रिस्पॉन्सिबल है 4u/5। तो मैं क्या करूँगा, v के जगह मैं ये रखूँगा 30 प्लस 4u/5 इंटू टी। यहाँ पे t मुझे मालूम है, t मुझे निकालना है, u मुझे मालूम है। u मेरे पास कितना है, तो मैं ये पहले सॉल्व कर लेता हूँ। 4u/5 बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू y5 हो गया, और u मेरा कितना है 200/3। 4u/5 क्या आ गया 4/5 है, u मेरे पास क्या है 200/3। तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा मतलब क्या हो जाएगा 160/3। अब इसको इसमें पुट कर दूंगा 250 इजकल टू 30 प्लस 160/3 इंटू टाइम। 4u/5 की जगह 160/3, तो 250 बराबर 90 प्लस 160/3 इंटू टी। तो 250 बराबर 250/3 इंटू टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 250 इंटू 3/250। ये कट गया तो कितना आ गया 3 सेकेंड आ गया। तो मतलब मेरे को स्पीड मालूम चल गया, टाइम मालूम चल गया। टाइम कितना आया 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड पे क्या होगा बॉडी कोलाइड कर जाएगा, कितने वेलोसिटी से फेंकेंगे ये को 200/3 मीटर पर सेकेंड। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था कि पोजीशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम ए ऑब्जेक्ट पे बैठ करके बी को देख रहे थे तो टाइम मेरा कितना आया 3 सेकेंड आया। टाइम क्या होता है रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। फिर हम वापस ग्राउंड पे लौट जाएंगे, ग्राउंड पे लौट जाएंगे तो मेरे पास टाइम क्या रहेगा 3 सेकेंड ही रहेगा, और वहाँ पे सिंपल फार्मूला लगा देंगे, फिर वहाँ से मेरे को पोजीशन निकल जाएगा। सो आगे सॉल्व करता हूँ। अब वापस क्या कीजिए ग्राउंड पे आ जाइए। अब ग्राउंड पे आ जाऊंगा तो दोनों ऑब्जेक्ट मुझे दिखेगा ना, दोनों का मोशन दिखेगा, पर टाइम तो मेरा यही रहेगा 3 सेकेंड। जब उस पर बैठ कर जिस टाइम पे टकराया टाइम थोड़ी ना चेंज होगा। फिर मैं वापस ग्राउंड पे आ जाऊंगा तो टाइम वही रहेगा, तो ये टाइम जस्ट पुट कर दूंगा निकल जाएगा। तो ये मैं पोजीशन निकाल रहा हूँ। u मेरा निकल गया, टाइम मेरा कितना था 3 सेकेंड निकल गया था, u मेरा क्या निकल गया था 200/3 मीटर पर सेकेंड निकल गया था। टाइम मेरा कितना आया 3 सेकेंड। अब वापस ग्राउंड पे आ जाइए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये u था जो कि कितना आया था 200/3 मीटर पर सेकेंड, ये 37 डिग्री था, और ये किससे फेंके थे 53 डिग्री से 50 मीटर पर सेकेंड से फेंके थे, और ये कितना था 250 मीटर गैप था। और टाइम मेरे पास क्या है, टाइम इजकल टू 3 सेकेंड है। तो वापस ग्राउंड पे आ जाएंगे तो ए का मोशन तो ऐसा दिखेगा, बी का मोशन ऐसा दिखेगा, अब प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगा, क्योंकि हम रिलेटिव से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, रिलेटिव पे सॉल्व कर रहे थे इसलिए मुझे स्ट्रेट लाइन मोशन दिख रहा था। क्योंकि टाइम क्या होता है वहाँ पे भी टाइम सेम रहेगा, रिलेटिव मोशन के हिसाब से ग्राउंड पे भी आ जाऊँगा तो टाइम हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा। तो चलिए अब मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, टाइम मुझे जस्ट निकालना है तो ये निकाल देता हूँ। ये बी हो गया, तो देखिए एस इजकल टू, अब सिंपल हम प्रोजेक्टाइल में जानते हैं कि ये वेलोसिटी क्या होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो मैं लगाता हूँ एस बराबर क्या हो जाएगा u इंटू टी। एस को क्या मान लेता हूँ, एक्स कोई ना कोई एक्स पे टकराएगा, u इंटू टी कहाँ पे टकराएगा मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैंने कितना हॉरिजॉन्टल पोजीशन कितना होगा जब टक्कर हुआ, उसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन कितना होगा, वर्टिकल पोजीशन कितना होगा मुझे मालूम नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल को क्या मान लिया एक्स मान लिया, u इंटू टी मान लिया।
तो x बराबर ये कंपोनेंट कितना है, ये जो है कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा 50 cos 53 डिग्री। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 50 cos 53 हो गया, और टाइम मेरे पास कितना है 3 है, तो मेरे पास x कितना आ जाएगा 50 आ गया, और cos 53 क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5। cos 53 3/5 हो जाएगा इंटू 3 हो गया 5 10 हो गया, तो 30 इंटू 3 बराबर कितना आ जाएगा 90 मीटर। ये था ना आपका, ये 37 डिग्री हो गया, ये 53 डिग्री हो गया, 5 था, ये 3 था, ये 4 है। तो cos 53 क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, और ये 50 लिया 50 इंटू 3/5 इंटू टाइम कितना था 3 सेकेंड, तो 5 10 50 30 इंटू 3 कितना हो गया 90 मीटर। मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो मेरा क्या मिल गया 90 मीटर। अब वर्टिकल पोजीशन निकालेंगे इधर से 90, तो ए से कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फ्रॉम बी, फ्रॉम ए कितना हो जाएगा 250 माइनस 90, तो 160 मीटर। अब वर्टिकल पोजीशन निकालना है तो जस्ट मैं ये यूज कर दूंगा, एच इजकल टू, मान लीजिए एस इजकल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस ऊपर जा रहा हूँ तो पॉजिटिव ले लिया एच, यू वाई, अब यू वाई कितना है 50 साइन 53, तो 50 साइन 53 इंटू टाइम मेरे पास क्या है, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजेंटल हो, जब एक ही टाइम पे ना कोलाइड करेगा, तो टाइम मेरे पास क्या हो गया 3 प्लस हाफ इंटू जी क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन क्या है जी माइनस जी, तो -10 इंटू टी स्क्वायर क्या हो गया 3 3 जा 9 हो गया, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 50 इंटू साइन 53 मेरे पास कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 इंटू 3 2 5 जा 10 माइनस 45, तो 5 10 जा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 40 120 माइनस 45, 120 माइनस 45 10 में से 5 गया, इसकल तो कितना हो गया 75 मीटर। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना आ गया 90 मीटर और वाई कितना आ गया 75 मीटर, तो मतलब क्या हो जाएगा 90,75। ऐसे सोल्व हो गया। टाइम का देखिए हम लोग कितना अच्छे से यूज किए, पहले तो उस पर बैठ गए रिलेटिव मोशन लगा दिए, तो वहाँ से टाइम 3 सेकेंड आ गया। अब हाइट निकालना था पोजीशन, वो तो ग्राउंड से बताऊंगा, तो वापस ग्राउंड पे आ गया, टाइम तो वही रह गया, ये इक्वेशन लगा दिया और देखिए पोजीशन कोऑर्डिनेट मेरा निकल गया। कुछ नहीं, आसान है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे हम क्वेश्चन तो काफ़ी आसान हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ये कोई 400 मीटर है और ये भी कितना है 400 मीटर है, और ये मैं क्या करता हूँ, ये 800 मीटर है, 800 मीटर है, ये हाइट क्या है 800 मीटर है, और यहाँ से मैं कोई एंगल पे 53 डिग्री पे यू से फेंक देता हूँ, और ये मेरे पास जो हो गया 50 मीटर पर सेकेंड से बी हो गया, और ये ए हो गया। 400 मीटर से एक बॉल को फेंका गया है 53 डिग्री पे यू वेलोसिटी से, और ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ए पे जो ए
का वर्टिकल हाइट और बी का जो वर्टिकल हाइट है उसके बीच का जो गैप है वो 400 मीटर है, और ग्राउंड से बी का जो हाइट है 800 मीटर है, और बी से 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, और यू को 53 डिग्री से फेंका गया है। फिर से वही क्वेश्चन है, u इज इक्वल टू व्हाट, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, अब पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट इक्वल टू व्हाट, वही निकालना। ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सॉल्व करते हैं। फिर से वही कॉन्सेप्ट, ग्राउंड से देख रहे हैं तो ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिचुएशन। इसलिए हम क्या करेंगे कि या तो ए पे बैठ जाएं या तो बी पे बैठ जाएं, मतलब बी को ए के रिस्पेक्ट से देखें या ए को बी के रिस्पेक्ट से देखें। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने पर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन का इक्वेशन लगता है, एक बॉडी रेस्ट में लगता है जिस पे हम बैठ गए हैं, तो हम किसी पे बैठ सकते हैं, ए पे या बी पे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी, तो वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वी ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ वी ग्राउंड मेरे पास कितना है, -50 आई कैप, -50 आई कैप। अब वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड मेरे पास कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड, ये मेरे पास जो u है ना, u को मैं इस कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, u cos 53 आई कैप प्लस u sin 53 जे कैप। तो लिखिए वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड कितना हो जाएगा, u इंटू कॉस 53 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना लेंगे 3, और उधर क्या हो जाएगा 5, 3/5 आई कैप प्लस u इंटू साइन 53 क्या हो जाएगा 4/5, 4/5 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड कितना आ गया, 3u/5 आई कैप प्लस 4u/5 जे कैप, इतना आ गया। अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड कितना, बी पे बैठ गया हूँ ना, बी पे बैठने के बाद मैं ए को देख रहा हूँ, तो कितना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड कितना है 3u/5 आई कैप प्लस 4u/5 जे कैप माइनस 50 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, 3u/5 आई कैप प्लस 4u/5 जे कैप प्लस 50 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, आई कैप को फिर मैं क्या करूँगा, इकट्ठे ले लूँगा, 50 प्लस 3u/5 आई कैप प्लस 4u/5 जे कैप। इतना है क्लियर। देख रहे हैं ना कितना लंबा क्वेश्चन है। रिलेटिव वेलोसिटी में थोड़ा स्लो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होगा तो और जल्दी हो जाएगा। बट अगर आप ग्राउंड के फ्रेम से कीजिएगा फिर सोचिए कितना कुछ लगाना पड़ेगा इसके लिए, और इसके लिए कितना अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी देखिए हमारे को कितना बेनिफिट दे रहा है। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी के बाद दोबारा हम फिगर बनाएंगे। दोबारा अगर हम फिगर बनाते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया, ये कितना था 400 मीटर, ये भी कितना है 400 मीटर, और ये टोटल कितना था 800 मीटर। ये ए था और ये क्या था बी। बी पे बैठकर ए को देख रहे थे, तो बी हमारे लिए किस में था, रेस्ट। बी पे बैठकर हम देख रहे हैं तो बी क्या है, रेस्ट। अब इसका क्या होगा, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ
ए विथ रिस्पेक्ट टू बी था, मतलब एक्स के तरफ क्या कंपोनेंट लूँगा 50 + 3u/5 और वाई के तरफ क्या लूँगा 4u/5। मतलब यहाँ पे क्या होगा 50 + 3u/5 हो गया एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी, और इधर क्या हो जाएगा 4u/5 हो गया। अब क्या हो गया 50 + 3u/5 इसको आगे ले जाएगा और 4u/5 का जो ऊपर ले जाएगा, तो ऐसे ऐसे जाएगा और बी में क्या होगा टकरा जाएगा। बी मेरे लिए किस में है रेस्ट में है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो अब ध्यान दीजिए u मुझे फाइंड आउट करना है, u इजकल टू व्हाट, u मुझे फाइंड आउट करना है। ये मेरे पास क्या है ये 400 मीटर है, ये भी 400 मीटर हो गया। तो ये मेरे पास जो है ये रेस्ट पे है, ये किस में है रेस्ट पे। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, ये इतना कितना हो जाएगा 400 मीटर, क्योंकि टोटल कितना था, टोटल मेरे पास कितना था 800 मीटर। तो अब ध्यान दीजिए ये 400 मीटर, तो ये भी कितना है 400 मीटर, ये अगर 400 मीटर तो ये भी डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, और ये भी कितना हो गया 400 मीटर। तो मैं ये काम कर सकता हूँ, ये भी कितना है 400 मीटर, तो मेरे पास जो ये ऐसा कुछ बन गया ना ऐसा, ये कितना है 400 मीटर, क्योंकि जो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये होगा, और ये 400 ये 400 बच कितना गया 400। तो ये एंगल कितना है थीटा, ये कितना है 400, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 400/400 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कट गया 1 आ गया, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिए ये 4u/5 ये कितना है 50 + 3u/5, ये 45 डिग्री से जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ ये कुछ ऐसा हो गया, ये किससे जा रहा है 50 + 3u/5 से, और ये किससे जा रहा 4u/5 से। ये जो रिजल्टेंट है ये एंगल कितना बना रहा 45 डिग्री। तो आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा कि रिजल्टेंट जब 45 डिग्री बनाता है, मतलब जितना अल्फा उसका हाफ हो जाता है, तो पैरेललोग्राम कर दीजिए। ये कितना था बी था, ये क्या था ए था। अगर ये 45 डिग्री हो जाता है, अल्फा का हाफ हो जाता है 45 डिग्री, सीधे बीच से अगर मेरा रिजल्टेंट जाता है, पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट अगर बाई इन बिटवीन जाता है 45 डिग्री पे, तो वर्टिकल कंपोनेंट इजकल टू हॉरिजेंटल कंपोनेंट आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4u/5 इजकल टू 50 + 3u/5, तो क्या हो जाएगा 4u/5 - 3u/5 इजकल टू 50 हो गया। तो u/5 इजकल टू 50 हो गया, 4u में से 3u गया तो u हो गया ना 550। तो देखिए तो u बराबर कितना आ जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 2u कितना आ गया 250 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए कैलकुलेशन 4u/5 इजकल टू 50 + 3u/5, 4u/5 - 3u/5 इजकल टू 50 हो गया, 5 गया, हाँ u हो गया, हाँ 250 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर इसको 250 मीटर पर सेकेंड से फेंकेगा ना तो उसका क्या हो जाएगा कोलिजन हो जाएगा, मतलब कहीं न कहीं इसका कोलिजन हो जाएगा। यहाँ पे कहीं न कहीं क्या हो जाएगा कोलिजन हो जाएगा, u इजकल टू 250 मीटर पर सेकेंड पे कोलिजन हो जाएगा। u इजकल टू 250 मीटर पर सेकेंड से फेंकेगा तो a और b क्या हो जाएगा कहीं न कहीं टकरा जाएगा, ऐसे टकरा जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोलिजन हो जाएगा। अब मेरे से क्या पूछ रहा है टाइम, टाइम अब मुझे निकालना है। u तो निकल गया, टाइम ऑफ कोलिजन कैसे निकालेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ,
अब देखिए मुझे टाइम निकालना है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी से पहले वाला फिगर या रिलेटिव वेलोसिटी के बाद वाला फिगर, अगर मुझे टाइम निकालना है तो क्या होगा कि ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर रहा, ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा, आगे बढ़ रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये आगे बढ़ा रहा है इस ए ऑब्जेक्ट को, तो ये धीरे धीरे किधर जा रहा, ऊपर जा रहा। जब यहाँ पे टक्कर होगा तो ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया उसका टाइम और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस उसका टाइम सेम रहेगा ना, दोनों का टाइम सेम रहेगा। अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल दोनों का टाइम सेम रहेगा, तभी तो टक्कर होगा ना। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो कोई भी यूज़ कर सकता है, ये यूज़ कर लूँ या फिर ये यूज़ कर लूँ, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। देखिए ये डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर, और ये किससे कवर कर रहा है, 4u/5, 4u/5 इंटू टी, तो 400 बराबर 4/5, और u मेरा कितना आया था 250 इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो गया, तो 400/200 इंटू टी, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा 400/200 इजकल टू कितना आ गया 2 सेकेंड। वो मेरा 250 मीटर पर सेकेंड आ गया, टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, पोजीशन कोऑर्डिनेट निकालना है। हमने क्या निकाला, कितना स्पीड से फेंकूं ताकि दोनों का टक्कर हो जाए, 250 मीटर पर सेकेंड से फेंकूं, टक्कर हुआ तो उस वक्त टाइम कितना था, टाइम इजकल टू 2 सेकेंड लगा टक्कर होने में। अब क्या है कि जहाँ पे टक्कर हुआ है, कोलाइड हुआ है, उसका कुछ ना कुछ पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा ना, एक्स और वाई, तो एक्स कितना है और वाई कितना है वो मुझे निकालना है। तो अब क्या करेंगे, बैक हो जाते हैं, वापस हम ग्राउंड पे आ जाते हैं, क्योंकि टाइम इस फ्रेम में भी वही टाइम रह गया, इस पे जब बैठ कर इसको देखा, जब ग्राउंड पे आ जाऊंगा वही टाइम रहेगा, टाइम तो सेम ही रहता, मैंने पहले ही बताया था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और टाइम रिमेन सेम। तो वापस ग्राउंड पे आते हैं, वापस बैक ऑन द ग्राउंड, जस्ट इस पे गए, हम टाइम पकड़ कर ले आए, अपना टाइम लेकर यहाँ पे ग्राउंड पे हैं, अब वो टाइम यहाँ पे लगा देंगे। अब मुझे निकालना है, ये कितना था 800 मीटर, अब मुझे टाइम निकालना है, तो ये यूज़ कर लूँ या ये यूज़ कर लूँ, ये यूज़ करना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट है ना, इसका एक सिंगल कंपोनेंट है, तो मैं कर लेता हूँ टाइम का यूज़। एस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ AT², एस वाई इजकल टू यू वाई हाफ AYT²। तो एस वाई नीचे है तो मैंने -h लिख दिया। अब देखिए पहले तो सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, और ए वाई क्या है -g, मतलब कितना हो जाएगा -10 इंटू T², टी मेरा कितना निकला 2 सेकेंड, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 जा 4 हो गया, तो h बराबर कितना हो जाएगा -20, तो h कट गया, तो h बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। मतलब ये नीचे आया है 20 मीटर, मतलब ऊपर से नीचे कितना है 20 मीटर, तो ग्राउंड से ऊपर कितना हो जाएगा, फ्रॉम टॉप फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा 800 - 20 इजकल टू 780 मीटर। फ्रॉम ग्राउंड कितना हो गया 780 मीटर, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो देखिए एच बराबर कितना आया 20 मीटर, कहाँ से आया था टॉप से, फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा 800 - 20 इजकल टू 780 मीटर, कितना हो गया 780 मीटर। ग्राउंड से 780 मीटर, ऊपर से कितना हो गया 20 मीटर। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट निकल गया, वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स मुझे निकालना है, एक्स हम कैसे निकालेंगे, तो एक्स ये इधर जाएगा, इधर का तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है हमारा कांस्टेंट है प्रोजेक्टाइल में, तो एक्स बराबर की, अब ये सब मिटा दीजिए, ये क्या हो गया रिलेटिव वेलोसिटी था, अब वापस में ग्राउंड पे आ गया हूँ, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 50 इंटू टाइम मेरे पास कितना था, टाइम मेरा 2 सेकेंड आया था, 2 सेकेंड,
तो 2 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 100 मीटर। इधर से x 100 हुआ तो इधर से कितना हो जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट कितना हो जाएगा, x बराबर 400 माइनस 100 इजकल टू 300 मीटर। सो कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा, सो पोजीशन क्या हो जाएगा 300,780। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है रिलेटिव वेलोसिटी। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, दूसरे को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, फिर वापस उसे एक मैं नया डायग्राम बना रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी का, वहाँ से टाइम निकाल रहा हूँ, फिर टाइम लेकर के वापस ग्राउंड पे आ जा रहा हूँ और सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यू भी निकल गया, यू मेरा कितना निकला था 250 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना निकला था 2 सेकेंड, और पोजीशन कोऑर्डिनेट ये निकल गया, ये सॉल्व हो गया। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब बन गया तो मतलब समझिए कि बहुत अच्छा चीज़ सीख रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि हर बॉडी क्या हो रहा था कि टक्कर हो रहा था, कोलाइड हो रहा था। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को इस एंगल से फेंका, दूसरा ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल से फेंका, वो क्या हुआ ना कि कोलाइड नहीं हो पाया, कोलाइड होते होते रह गया। तो क्या हुआ, अगर कोलाइड नहीं हो पाया तो मिनिमम कितना सेपरेशन रहा है, कोलाइड नहीं हुआ मतलब आ रहा था, अब रुक गया मिनिमम सेपरेशन पे, कोलाइड नहीं हुआ, तो वो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा वो मुझे निकालना है। ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये मान लीजिए 45 डिग्री ले लेते हैं, ये मान लीजिए u बराबर 10√2 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, और ये मैं मान लीजिए 37 डिग्री से फेंक देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसका गैप मान लीजिए 100 मीटर है। एक बॉल है u इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकेंड से फेंका हूँ 45 डिग्री पे, एक दूसरा बॉल है 10 मीटर पर सेकेंड जो कि मैं 37 डिग्री से फेंका हूँ, दोनों के बीच में कितना गैप है 100 मीटर है। ये हो गया और ये b हो गया। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, प्रोवाइडेड टू बॉडी डज नॉट कोलाइड, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। मिनिमम सेपरेशन फाइंड आउट करना मतलब उनका कोलिजन नहीं हुआ होगा, कोलिजन नहीं हुआ तो मिनिमम वो कितना डिस्टेंस पे रह गए। तो फिर से हम एक ही काम करेंगे, फिर से डायग्राम बनाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का डायग्राम बनाएंगे। हम बी पे बैठ जाएंगे, ए को देखेंगे, ए पे बैठ जाएंगे, बी को देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ, मेरी मर्जी है, मैं बी पे बैठ जा रहा हूँ, आप ए भी बैठ सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड मेरा कितना है 10√2। देखिए इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक कंपोनेंट इधर हो गया, और एक कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा ना, एक कंपोनेंट राइट, एक कंपोनेंट अप। तो 10√2 cos 45 डिग्री आई कैप भी ए ग्राउंड प्लस 10√2 sin 45 डिग्री जे कैप। तो वी ए ग्राउंड बराबर क्या आ जाएगा 10√2 इंटू 1/√2 आई कैप प्लस 10√2 इंटू 1/√2 जे कैप, √2 कट गया। तो वी ए ग्राउंड इजकल टू 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ऐसा ही मैं निकालता हूँ, वी ए ग्राउंड हो गया। अब मैं निकालता हूँ वी वी ग्राउंड। वी वी ग्राउंड क्या हो जाएगा मेरा, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट ऊपर, तो -10 cos 37 डिग्री आई कैप प्लस 10 sin 37 डिग्री जे कैप। तो वी वी ग्राउंड इजकल टू -10
cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 10 साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 फ्रॉम द मैजिक ट्रायंगल 3/5 जे कैप। तो 5 2 × 10 5 2 × 10 तो वेलोसिटी ऑफ वी ग्राउंड कितना आ जाएगा -8 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब मैं क्या करता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी निकालता हूँ, इधर निकालता हूँ मैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी इधर से आइएगा, कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए ग्राउंड कितना है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ वी ग्राउंड -8 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी कितना आ गया 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 8 आई कैप माइनस 2 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी 10 + 8 18 आई कैप, 10 में से 2 गया प्लस 8 आई कैप। देखिए 18 आई कैप प्लस 18 जे कैप। अब ये क्या आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से आ गया। हम बी पे बैठ गए थे, बी पे बैठने के बाद ए को देख रहे थे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है 18 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये क्या आ गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर बी पे बैठ गया था तो बी हमारे लिए किस में था वी एट रेस्ट, बी एट रेस्ट फॉर मी। अब इससे एक फिगर बनाता हूँ, तो ये मेरा क्या बन गया, ये वी बन गया जो कि किस पे है रेस्ट पे है। इसको रुक जाइए, ये बी बन गया जो कि किस पे है रेस्ट पे है बी। और ए कैसे मूव कर रहा है 18 आई कैप प्लस 8 जे कैप। इधर कितना हो गया 18 और इधर कितना हो गया 8। ये कंपोनेंट ऐसे, कंपोनेंट ऐसे, तो ये कैसे जाएगा ऐसे जाएगा, क्योंकि ये आगे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा। तो मैं अगर ये निकालना चाहूँ थीटा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा tan थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन 1 मिनट 10 आया 10 जे कैप 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 8 आई कैप माइनस 2 जे कैप 10 18 10 में 2 गया 8। हाँ, तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा 2 4 जाए 2 9 जा, तो tan थीटा मेरे पास कितना आ गया 4/9 आ गया। अब मेरे को ये निकालना है, देखिए मिनिमम डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा बी से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया यही तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा ना, मिनिमम डिस्टेंस। अब ये मिनिमम डिस्टेंस मैं कैसे निकालूं, अब ये 18 है ये 8 है, तो इधर मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ये मेरा है, ये मुझे मिनिमम डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो कैसे निकलेगा मिनिमम डिस्टेंस, tan थीटा निकल गया, ये मिनिमम डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो रुकिए ये 18 हो गया, हाँ ये 100 मीटर इधर दिया हुआ था ना, ये 100 मीटर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा। हाँ देखिए ये 100 मीटर है और ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये 18 है। अगर मैं ये एंगल निकाल लूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो tan थीटा 4/9 है, तो मतलब मैं क्या करता हूँ, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4 है, बेस क्या है 9 है, ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो ये अंडर रूट कितना आ जाएगा 81 + 16,
9 9 जा 81, 4 4 जा 16, तो 81 + 16 कितना हो जाएगा, 6 एक साथ आने में, तो ये कितना हो जाएगा √97। तो अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन √97। साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ये आ गया ना 4/97, क्योंकि मैंने साइन थीटा निकाल लिया तभी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। साइन थीटा क्या हो जाए, परपेंडिकुलर अपॉन, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थोड़ा मैं ऐसे लिया हूँ ना नंबर, इसलिए थोड़ा √97 आ गया, ये आ गया। ऐसा क्वेश्चन में सेट किया रहेगा ना कि ये कट जाएगा, इसलिए प्रोसेस से ये कैलकुलेशन थोड़ा इसलिए ऐसा हो गया। तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा लगाता हूँ, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि इधर से देखो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है। तो परपेंडिकुलर को मैं मिनिमम डिस्टेंस मान लिया और हाइपोटेनियस क्या है 100, तो डिस्टेंस कितना आ गया 100 इंटू, और साइन थीटा क्या था 4/√97, तो डिस्टेंस कितना आ गया 400/√97। मैं किया हूँ, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है, बट प्रोसेस पूरा सही है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार कैलकुलेशन। रिलेटिव वेलोसिटी हमने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए थोड़ा इजी वे में सॉल्व हो गया, क्योंकि हम एक बॉडी पे बैठ जा रहे थे, उसके कारण जिस पे हम बैठ जा रहे थे वो हमारे को रेस्ट में लग रहा था, और उसके रिस्पेक्ट में दूसरा का वेलोसिटी दिख रहा था। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसका डायग्राम बना रहे थे, वहाँ से मेनली हम टाइम निकाल रहे थे। टाइम निकालने के बाद वापस आ जा रहे थे ग्राउंड पर, वहाँ से हम क्या कर रहे थे, पोजीशन निकाल रहे थे, एक्स और वाई, टाइम और यू निकल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है IT एडवांस के लिए, नीट के लिए भी अब हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। सो आप लोग अच्छा से ये सब कीजिएगा, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। सो ये रहा लेक्चर। सो अब यहाँ पे मैं रुकता हूँ, अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।